देखें स्टेट की 420 देखें कि एक प्रेसिडेंट जो अल्लाह की कस्में खा रहा है एक सोशल मीडिया पे आके मैंने ये काम नहीं किया। असल गुनाह उनका ये नहीं था कि उन्होंने घड़ी बेची है, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में पहली बार लोगों को रियलाइज करवाया कि रजीम चेंज कैसे हो, प्राइम मिनिस्टर होता है वो जस्ट एक पपेट होता है। वो उसने उनको ललकारा है और उनके घर में खड़े होकर ललकारा है, ये नहीं कि वो यहाँ से भाग के ललकार रहा था। स्टेट अपने मुल्क के लोगों के लिए एक माँ का किरदार अदा करती है, जिसका सिर्फ एक मकसद होता है कि अपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स लोगों को डिलीवर करना और उनके हक जो है उनके हकूक वो देना। बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त जो स्टेट की प्रायोरिटीज हैं वो ये नहीं है। इस टाइम पूरी स्टेट की एक प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान के सबसे फेमस और हर दिल अजीज पॉलिटिशियन इमरान खान साहब को कैसे लोगों के दिलों और दिमाग से निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने एक घड़ी का केस बुनियाद बनाकर उनके साथ ये सलूक किया कि आज वो जेल के अंदर, ठीक है, और आपको भी पता है कि ये सिर्फ एक घड़ी का केस था। असल गुनाह उनका ये नहीं था कि उन्होंने घड़ी बेची है, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में पहली बार लोगों को रियलाइज करवाया कि रजीम चेंज कैसे होती है, कैसे एक कंट्री बाहर बैठ के यहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है या किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट को ला सकती है। उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा गुनाह किया वो ये किया कि उन्होंने लोगों को बताया कि आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है वो जस्ट एक पपेट होता है, वो इवन अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी नहीं रख सकता। ये सब कुछ बैक एंड पे कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे वो एक शख्स हो चाहे वो एक इदारा हो। जब लोगों ने खान साहब की ये बात सुनी और उसको परसीव करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया, तो वो जो बैक एंड पे जो माफिया जो चीज़ों को कंट्रोल करती थी उन्होंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि भाई हमने पिछले 50, 60, 70 साल में ये सब कुछ जितना हमने ये गेम या माफिया खड़ी की है, अगर खान साहब 2 साल 3 साल और बाहर रहे और ऐसे ही ओपनली बात करते रहे तो हमारा इस मुल्क से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो अभी चलते हैं फैसल की तरफ, उनसे उनका टेक लेते हैं कि कैसे एक स्टेट 22 करोड़ लोगों को बुलाकर सिर्फ एक शख्स के पीछे पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे फैसल कि आज जो स्टेट जो हमारे साथ 22 करोड़ लोगों के साथ कर रही है, ये इस पे आप क्या टेक होगी आपकी? देखें कैदी नंबर 804 ने जो किया आपने सब बताया, बस उसने एक काम जो मैं कहूँगा उसने किया जिसकी वजह से वो जेल में है कि उसने स्टेटस को चैलेंज किया। वो स्टेटस को बाहर की रिजीम की शक्ल में था या पाकिस्तानी इनर रिजीम की शक्ल में था, उसने उनको ललकारा है और उनके घर में खड़े होकर ललकारा है, ये नहीं कि वो यहाँ से भाग के ललकार रहा था। यही इस चीज़ की उनको तकलीफ है कि ये शख्स हमें तोड़ रहा है, हमारे स्टेटस को तोड़ रहा है, जो इस मुल्क पे अरसों से काबिज है, जो कि 5% से ज़्यादा इस मुल्क की अशराफिया नहीं है, जो इस मुल्क के सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में रखती है। उन अशराफिया में कौन है आप हिस्ट्री में जाके देख लें। शेख मुजीब था, उसने जब स्टेटस को के खिलाफ बात की वो गद्दार हुआ, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने जब स्टेटस को के खिलाफ बात की आपने उनका हशर भी देखा कि उनको भी मरवा दिया गया। इवन नवाज शरीफ ने की 98 में स्टेटस को के खिलाफ बात की, उनको 3 बार इक़्तिदार से निकाल दिया गया और आखिरी बार उन्होंने अपनी जान बचाते हुए यही बेहतर समझा कि इस मुल्क से बाहर रहा जाए। तो खान साहब ने जो गलती की है वो है स्टेटस को चैलेंज करने की, लेकिन हाँ खान साहब ने ये गलती जानबूझ के की है। ये गलती जानबूझ के क्यों की है? क्योंकि वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ वो लोग जिंदा रहते हैं जो स्टेटस को चैलेंज करते हैं, और स्टेटस को चैलेंज करने वाले लोग अपनी आइडियोलॉजी को आगे तक लेके जाते हैं, और ऐसा शख्स जो खुद स्टेटस को से ना बना हो वो ही जिंदा रहता है। अब ये देखें कि जो स्टेटस को की 420 हैं वो हमारे सामने नजर आना शुरू हो गई हैं। देखिए कैदी नंबर 804 को तो आपने संभाल लिया, तो जो स्टेट अब 420 कर रही है वो क्या कर रहे हैं आपके सामने अभी रिसेंट वाकया हुआ है। देखिए स्टेट की 420 देखें कि उन्हें पुत्र हटान को सैन भी कराने शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, सदर साहब कह रहे हैं मैं सैन नहीं किते अब मजाक में बात कर रहा हूँ, पंजाबी आपको पता है कि अंदर से निकल ही आती है जब आपको गुस्सा आता है कि स्टेट की 420। तो आप बताएं कि एक प्रेसिडेंट जो अल्लाह की कस्में खा रहा है एक सोशल मीडिया पे आके मैंने ये काम नहीं किया, वो स्टेट क्या लोगों का ध्यान रखेगी? आपका प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है इस कंट्री का, उस बंदे की उसके ऑफिस में उसके स्टाफ पे नहीं चलती, वो इस कंट्री पे या इस माफिया पे कैसे हाथ डालेगा या उसके खिलाफ कैसे बात कर पाएगा, सच कैसे बोल पाएगा? उसको अपनी बात करने के लिए कस्में खानी पड़ रही हैं, अल्लाह की कस्में खानी पड़ रही हैं कि भाई मैंने इस पे साइन नहीं किया, मैंने वापस भेज दी थी, बट कहाँ से कॉल गई, क्या हुआ, मान लें वो झूठ बोल रहा है, भाई बोल रहा है झूठ, करें केस। अगर एक केस साबित होता है कि वो झूठ बोल रहा है, उल्टा लटका दें कि आपने भाई अपने मुल्क की सदर होते हुए अपने मुल्क की इतनी बदनामी की है कि आप झूठ बोला, आपने पब्लिक में आके झूठ बोला है। अगर वो सच बोल रहा है
تو جنہوں نے یہ کیا ان کو الٹا لٹکائیں سامنے آ گئے. نہیں میں تو کہوں گا کہ ابھی مجھے لگ رہا ہے صدر کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ پاگل ہیں اور اس پولیس والے کی طرح ہمارے پتر ہٹا کے ان کو گلے لگا کے پاگل خانے چھوڑ کے آ رہے ہوں گے. اس میں ایسے پاکستان میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کوائٹ پاسبل ہو بھی سکتا ہے. ابھی یہ 420 آپ نے بات کی, اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. سب سے بڑی 420 کیا ہے, پچھلے آئی تھنک سال سوا سال سے خان صاحب نے سائفر کی بات کی تھی. اس کے بعد اسٹیٹ کا کیا تھا, اس کا اسٹیٹ کا رسپونڈ کیا تھا, فیڈ بیک, بھائی یہ جھوٹ ہے, ایسا کوئی سائفر ہے ہی نہیں, ایسا کوئی سائفر آیا ہی نہیں. سارے یہی کہہ رہے تھے, آپ کا ہر ادارہ آپ کی گورنمنٹ یہ تک کہہ رہی تھی. بٹ آج میں نے آئی تھنک 20 دن پہلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا پرچہ کاٹا جائے گا اور ان پہ غداری کا فتویٰ جاری کیا جائے گا. اور آج وہی ہے. آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانے کا مطلب کیا ہے, کہ آپ مان رہے ہیں کہ بھائی سائفر تھا, وہ اسٹیٹ سیکرٹ تھا اور خان صاحب نے باہر نکالا. تو بھائی اگر آپ اس پہ اپنی پرچہ کاٹ رہے ہیں تو آپ خود پہ کاٹیں گے, بھائی ہم پہلے جھوٹ بول رہے تھے, سائفر تب بھی تھا, بٹ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے تب نہیں تھا. اب یہ اسٹیٹ صرف یہ کھیل رہی ہے, جھوٹ سچ کو جھوٹ کرنا, جھوٹ کو سچ کرنا. اسٹیٹ اس پہ نہیں کھیل رہی. پچھلے 1 سال میں آٹا کدھر گیا, آپ کا پیٹرول کدھر گیا, آپ کی بجلی کہاں گئی, آپ کے ملک میں پانی نہیں, اب 10 بجے کے بعد آپ کے ملک میں بجلی نہیں آتی, چیزیں کوئی نہیں ہیں. بل آپ کا یوٹیلیٹی اسٹور جو کہ گورنمنٹ کی سبسڈائز چیزیں ہوتی ہیں, 10 کلو آٹے کا توڑا 1400 پلس کا ہے, باہر مارکیٹ میں کتنے کا ہی آپ چھوڑ دیں, اور اس آٹے کی کوالٹی کیا ہوگی وہ آپ ایک دن جا کے چیک کر لیجئے گا. یہ سب کچھ اسٹیٹ چھوڑ کے اسٹیٹ پڑی ہوئی ہے. ہم نے اپنے عمران خان صاحب کو اس دنیا سے بھی سائڈ پہ کرنا ہے, اس ملک سے بھی سائڈ پہ کرنا ہے, اور لوگوں کے دلوں سے بھی سائڈ پہ کرنا ہے. کیوں بھائی, آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا خان صاحب کا. دیکھیں آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم چاند پہ رہتے ہیں, نہ وہاں بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. انڈیا نے اتنا خرچہ کر کے راکٹ چاند پہ بھیجا ہے اور ہماری اسٹیٹ نے پاکستان کو چاند پہ بنا دیا ہے. باقی سوچنے